डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। हमने शुरुआत किया है 10वीं की इंग्लिश के लिए PYQ सीरीज और ये अपना चैप्टर 4 रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न जैसे ही आपके सामने शुरुआत हो जाए, प्रश्न का आना आप लोग आंसर करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है। कहते हैं कि विद्यापति इज अ पोइट। इनके बारे में कि विद्यापति एक कवि हैं, लेकिन किस भाषा के कवि हैं ये बताने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन आपके 21 में भी पूछे गए और 23 में भी पूछे गए। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है आपसे कि ओडिया भाषा के हैं, या फिर इंग्लिश अंग्रेजी भाषा के, मैथिली, या फिर भोजपुरी। इसके आंसर को लेकर के आप लोग पहले से सर्टेन है कि सर ये मैथिली भाषा का रहने वाला है। दैट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन ऑल्सो सी इट्स आंसर, राइट। आप यहाँ से देख सकते हैं, रेड बॉक्स को हटाइएगा, आंसर आपको दिखने का काम करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि राधाज टीयर्स, वो कहते हैं कि राधा के आंसुओं ने हैव कर्व्ड, बनाया है, किस चीज़ का रूप बनाया है, किस चीज़ का रूप ले लिया है। तो सर क्या ये नदियों का रूप लिया है, या फिर किसी और चीज़ का, रिवर का, स्टेच्यू, मूर्ति का, समुद्र का, या फिर एक होल का। सर इसके बारे में चैप्टर में चर्चा है कि राधा जी का जो आंसू है ना, वो नदियों का रूप ले लिया है। इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, वो नदियों का रूप, नदियों का आकार लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सबका सही है। ठीक है, और अगर देखना चाहे आंसर तो यहाँ से आप देखिएगा जरूर। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि वाई इज राधा हर्ट, कि राधा दुखी क्यों हैं, इसके बारे में बताइए। व्हाट इज द रीजन कि राधा जी हैं बहुत ज़्यादा दुखी आपके इस थिनर देन कृष्ण चैप्टर में, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है आपसे कि सी इज मिसिंग हर ब्रदर्स, वो अपने भाई को याद कर रही है जिस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। सर क्या ये हो सकता है। अगला है कि सी इज मिसिंग हर लवर्स, वो अपने प्रियतम को याद कर रही है। सर लग रहा है ये आंसर, लेकिन आगे ऑप्शन चेकआउट कीजिएगा। सी इज मिसिंग हर पार्टनर्स, ये वो अपने पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को याद कर रही है, क्या ऐसा कुछ था। अगला ऑप्शन भी चेकआउट कर लीजिए। सी इज मिसिंग हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे को याद करी। सर दैट इज द इलॉजिकल ऑप्शन, इन ऑप्शंस का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ये सारे इलॉजिकल से। तो आपको क्या करना है, तो एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, बी नंबर, ये आपको साबित करता है कि राधा जी जो थे भगवान कृष्ण के याद में बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आपने पहले से लगाने का काम किया, सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आपको। चौथा सवाल आपके सामने है। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू इज फ्रॉम। अच्छा, आपको ध्यान है, मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि कोई था जो दौड़ते हुए गया था और भगवान कृष्ण को कहा था, क्या कहा था कि ओ माधव, मैं तुम्हें बुलाने दौड़ी हूँ, या फिर आई हूँ इसलिए कि तुम आपको बुला करके ले चलो। क्यों, वो कौन था जो बुलाने के लिए गए थे। लेकिन ये चैप्टर में जो क्वेश्चंस अभी आपको दे रहा है, ये वो नहीं पूछ रहा है कि कौन गया था, ये पूछ रहा है ये पंक्ति है कहाँ का ना। तो ये तो सिंपल हो गया, और भी आसान हो गया कि पंक्ति ही पूछा है कि किस चैप्टर का है। थीनर देना क्रिश्चियन चैप्टर का है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है, यहाँ से लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। थीनर देना क्रिश्चियन चैप्टर का ये पंक्ति है कि ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू इज फ्रॉम, कि हे माधव मैं आपको बुलाने आई हूँ। लेकिन कौन थे जो गए थे, ये आप लोग थोड़ा सा बताने का काम कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आंसर यहाँ से आप देख लीजिए। पांचवा सवाल आपके सामने है। कहते हैं कि विद्यापति इज नॉन फॉर डिफेक्टिंग द डॉट ऑफ सेपरेशन। वो कहते हैं कि विद्यापति को विरह की किस बात के चित्रण के लिए जाना जाता है ना। कैसा चित्रण करते हैं, किस चीज़ का चित्रण करते हैं। तो ऑप्शन चेकआउट कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने सोसाइटी, समाज का चित्रण करते हैं, हिस्ट्री, इतिहास का चित्रण करते हैं, कल्चर, संस्कृति का, या फिर फेंग्स, वेदना का चर्चा करते हैं। तो आपने कहा कि सर डिफेक्टिंग ऑफ द फेंग्स, यानी वेदना का जो विरह है ना, और सेपरेशन का भाव जो है, विरह का जो भाव है वेदना का, वही बताने का काम विद्यापति जी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और सारे बच्चों का सही है, इसमें डी लगा के चलिएगा। ठीक है, और आपका मन है आंसर देखने का तो रेड बॉक्स को हटा करके जरूर देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है कि राधाज फ्रेंड सेज दैट राधा हैज वेट। आपको मालूम है कि राधा की जो सखी थी वो क्या कह रही थी कि राधा ने अपने वजन, यानी कि अपने शरीर के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है, उसका पूरा का पूरा ध्यान भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, शायद इसलिए उसका जो वेट है ना, उसका जो वजन है डिक्रीज किया है, घटा है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं, डिक्रीज शब्द तो कहीं मेंशन नहीं है, तो लोस्ट एक शब्द लिखा हुआ जिसका मतलब है कि घटाना। तो ये आप लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने वजन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर लिया, घटा लिया। कारण एक ये कि उसका अपने हेल्थ पे जरा भी ध्यान नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। दिस इज द रीजन कि उसका वजन लोस्ट हो गया है, घट गया है। ठीक है, बाकी ये तीन ऑप्शन जो आपको दिख रहे होंगे इलॉजिकल ऑप्शन से, इसका कोई मतलब इसमें नहीं बनता। चलिए अगला सवाल आपको दिखा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है कि विद्यापति पोयम आर अबाउट राधा एंड डॉट। ये बताइए, कहते हैं कि विद्यापति की कविताएं राधा और किसके बारे में है। दो ही तो कैरेक्टर थे पूरी की पूरी चैप्टर में, एक राधा जी का कैरेक्टर, एक भगवान
कृष्ण का कैरेक्टर ना, तो बेहतरीन है। इसका आंसर तो सबका पहले ही आ गया, क्वेश्चन आते ही आंसर पहले ही आपका दिखने का प्रयास हो रहा है। चलिए फिर भी ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ। राम लिखा गया है, सीता, कृष्णा एंड विष्णु, तो सबका सही है। यहाँ पे कृष्ण भगवान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक बच्चे का कहना सर आंसर जरूर दिखाते चलिएगा, एक बार देख लेते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए सी। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राधा इज ग्रोइंग थिनर देना, राधा किससे पतली हो गई है, या फिर कह लो चैप्टर में तुलना जो किया गया है राधा जी का, किन से तुलना किया गया है ना, तो ये बताइए। पहला ऑप्शन देखिए, कहते हैं कि द स्टिक, पतली लकड़ी से भी बहुत ज़्यादा पतली होगी, क्या उससे कोई तुलना था। थिन थ्रेड्स, जो एक पतला सा सर धागा आता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, क्या इसकी चर्चा पूरी चैप्टर में नहीं है। अगला है कि क्रिसेंट मून, आपने देखा होगा कि चंद्र जो होते हैं अर्धचंद्र ना, जब वो क्या कहते हैं पतली सी रेखाएं इस तरह के आसमान में दिखती है, इस टाइप का अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं आसमान में, इस टाइप का जो दिखती है, इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस चंद्रमा से भी, अर्धचंद्र से भी बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। राधा जी का तुलना किन से किया जाता है, अर्धचंद्र से किया जाता है ना, अर्धचंद्र से, उससे भी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज द रीजन कि भगवान कृष्ण के याद में ऐसा हो गया था ना, ऑप्शन सी। चलिए आप सबका सही है। अगला सवाल मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। हाँ, आंसर देख लीजिए यहाँ से। देखिए 9वां सवाल आपके सामने आ रहा है कि लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट फ्रॉम समटाइम्स, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे कुछ समय से किन से नहीं मिले थे, ये बताइए भगवान कृष्ण किन से नहीं मिले थे। ये चैप्टर में किस चीज़ की चर्चा है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि राधा जी से, यहाँ से देखिएगा, पहला है कि राधा जी से, सुदामा जी से, विद्यापति से और यशोदा जी से। अच्छा, एक बच्चे लिख रहे हैं सर सुदामा जी से, अच्छा मालूम है। सुदामा जी का कहना का मतलब है कि अगर आप लोग सुदामा जी लगा रहे हैं तो शायद आप चैप्टर का रेफरेंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पूरी चैप्टर में सुदामा का चर्चा नहीं है कहीं पे, इसीलिए आपको सुदामा जी को नहीं लगा के चलना, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपका आंसर हाँ अब सही आया है, ए राधा जी लगा के चलिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में राधा जी का ही चर्चा है और उन्हीं के रिगार्डिंग ये चैप्टर लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो भगवान कृष्ण कुछ समय से राधा जी से नहीं मिले थे, उसी याद में राधा जी क्या कहते पूरी तरह से थिनर देने क्रिश्चियन हो गए थे। चलिए ये आपका सही है ऑप्शन और आंसर, यहाँ से आप जरूर देख सकते हैं। 10वां सवाल आपके सामने कहते हैं कि राधा जो फ्रेंड इज अबाउट हर, राधा की सखी उसके बारे में कैसी है। सर होगी कैसी, जब अपनी सखी पूरा क्या कहते हैं दुखों की क्या कहते हैं सागर में डूबी हुई है, तो वो भी तो चिंतित ही होगी, सिंपल सी बात है। हैप्पी का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, ये आपका गलत ऑप्शन है। आगे लिखा गया है कंसर्न, चिंतित है बहुत ज़्यादा, सर लग तो रहा है। आगे ऑप्शन चेक कर लीजिए, एंग्री गुस्से में थी, नहीं। सेटिस्फाइड संतुष्टि, ऐसा भी नहीं था। इसका मतलब है कि कंसर्न थी, चिंतित थी, ऑप्शन बी लगा के चलिएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है बी यहाँ पे। हाँ आंसर देख लीजिए, यहाँ से देखिएगा आंसर। अब देखिए 10वां हो गया, 11वां सवाल आपके सामने आ रहा है। 11वां क्वेश्चन है कि राधा इज हर्ट एंड, राधा दुखी है और क्या है सर, अगर दुखी है और क्या है। चलिए चैप्टर से बताना है, अजम्पशन नहीं लेके चलना है, बार बार कहता हूँ कि अजम्पशन आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना है, ठीक है। चैप्टर में जिस चीज़ की चर्चा है वही आपको भी रेफरेंस लेना है। कहती है कि राधा इज हर्ट, राधा दुखी है, साथ ही साथ और क्या कर रही है सर, और क्या कर रही होगी, वीपिंग रो रही होगी, कन्फ्यूज भ्रमित होगी, एंग्री गुस्से में, या फिर सैड उदास होगी। क्या लग रहा है आप लोगों को, बताने का काम कीजिएगा। सर वो तो दुखी भी थी और साथ ही साथ वीपिंग रो भी रही थी कि अब तो भगवान कृष्ण आ जाए, अब कितना इंतजार करेंगे ना। 11 नंबर का आप लोग लगाने का काम किए ऑप्शन नंबर ए, एंड वो बिल्कुल सही रहने वाला, ए लगाने का काम किए भाई, बी नहीं होगा, ठीक है ए लगा के चलिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि विद्यापति वॉज बोर्न इन, चलो अब समझ में आ रहा है कि काहे हम माइंड में बार बार लिखाता हूँ, तो वहाँ से ये चीज़ें लेकर के चलिएगा, बन जाएगा बेहतरीन रूप में। कहते हैं कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, गांव का नाम बता के चलिएगा। और चलिए आपके लिए जो है ना ये क्वेश्चंस मैं HW में छोड़ करके जाता हूँ, एक बार कॉपी जरूर खोलना और वहाँ से देखना कि मैंने क्या लिखाया है, कि विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था, और ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इस बार हम रेड बॉक्स को नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि रेड बॉक्स को हटाते ही आंसर आपको दिख जाएगा ना, तो आप लोग खोज के बताइएगा। चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। राधाज टीयर्स इन द पोयम थिनर देन अ क्रिसेंट हैज क्रिएटेड, कविता में वो कहते हैं कि थिनर देन अ क्रिसेंट में राधा के आंसुओं ने क्या बनाया, किस चीज़ का रूप ले लिया है। तो देखिए, क्या वो एक तालाब का रूप लिया है सर, नहीं। क्या एक सी समुद्र का रूप ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। रिवर नदियों का सर, लग रहा है लेक झील का, ऐसा भी नहीं था। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, सबका सही है, ठीक है तो यही होगा।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाँ, इसमें दिखा देता हूँ आंसर, जब मैंने बता दिया तो दिखा भी के चलता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल है कि राधाज फ्रेंड बिलीव दैट, राधा की सखियों को विश्वास है कि, सर क्या विश्वास है ये बताने का काम कीजिए। दैट विल कम, कि फिर आएंगे, कौन आएंगे ये बताओ। राधा की सखियों को विश्वास है कि आज भले ही भगवान कृष्ण नहीं आ रहे हैं, लेकिन 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 जरूर आएंगे। अच्छा चलो, बात बात में मैंने आंसर ही आपको बता दिया कि कौन आएंगे, तो भगवान कृष्ण आने वाले हैं, सबको मालूम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा के चलना। क्या माधव, सर इसकी चर्चा नहीं है, या फिर कह लो इससे बेहतर शब्द कृष्ण लिखा हुआ ऊपर में, हरि और सुदामा, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से लगा लो। अगला सवाल देखिएगा, ये थोड़ा सा आंसर देख लो। आंसर जब तक ना देखो तुम लोग तो एकदम, चलो ठीक है, फिर भी इसमें माधव लिखा गया। अच्छा, अगर माधव लिखा गया है तो ये गलत लिखा गया है। ठीक है, मैंने कृष्णा लगा के चलिएगा, ये बेहतर ऑप्शन है, माधव नहीं होगा इसमें। चलो 14 नंबर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां, कहते हैं कि विद्यापति इज बॉर्न। अच्छा, इस सवाल को एक बार तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, देख लेना कॉपी से, जो लिखाया होगा उसमें माइंड मैप में जरूर लिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विद्यापति इज बॉर्न इन द विलेज, विद्यापति का जन्म किस गांव में। तो आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपका रिपीटेड है, वही क्वेश्चन लगभग रिपीट किया है, तो ठीक है बताना है तुम लोग को। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपको देख रखा है। चलो 16 नंबर सवाल, हुज प्रॉब्लम आर टॉक्ड अबाउट इन द पोयम थिनर देन अ क्रिसेंट। कहते हैं कि कविता में थिनर देन अ क्रिसेंट में किसकी समस्याओं की चर्चा की गई है, किनकी समस्याएं थी, किनकी चर्चा है ये बताओ। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि राधाज, राधा की चर्चा है, राधाज फ्रेंड राधा की सखियों की समस्याओं की चर्चा है, भगवान कृष्ण की चर्चा है, या फिर विलेज फॉक्स गांव के लोगों की चर्चा है। सर ऐसा तो कुछ नहीं था, ये राधा जी का चर्चा है, उनकी समस्याओं का चर्चा है। कि समस्या ये थी कि भगवान कृष्ण आ ही नहीं रहे थे और बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, शायद इसलिए ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होने का काम हुआ था। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला सवाल देखने का काम कीजिएगा। 17 नंबर सवाल, चलिए ये क्या कहता है कि राधाज फ्रेंड्स आर अबाउट राधा, राधा की सखियाँ राधा के बारे में क्या है। आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार एक से दो सवाल आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 20 का सवाल है, 2020 का। ये क्या थे, वरीड थे, चिंतित थे। लेकिन एक चीज़ देखना, क्या कहते हैं, पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, एक से दो वर्ड बदल देता है और हर साल पूछ लेता है, जो इंपॉर्टेंट है पूछेगा ही पूछेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, ये लगा लीजिएगा। आंसर देखने का मन है तो देख लो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो 18वां सवाल आपके सामने है कि हर टीयर्स कर्व द रिवर, हुज टीयर्स इज द पोइट रेफरिंग टू, उसके आंसुओं ने नदियों को रूप ले लिया, नदियों का रूप ले लिया, या फिर नदियां ही बना डाली। कवि किसकी आंसुओं की चर्चा करता है इस चैप्टर में, ये बताओ, किसकी आंसुओं की चर्चा करता है। सर ये तो बेहद ही आसान सा सवाल है, क्योंकि एक ही था चर्चा उसमें। ठीक है, राधा जी के आंसुओं की चर्चा है, दैट्स इट, और कोई कहानी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और ये तीनों के तीनों ऑप्शंस देखने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर इतनी सी क्लैरिटी आपको पहले से हो जाए तो सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, राधा के आंसुओं की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा हैज लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ ड्यू टू हर आइसोलेशन फ्रॉम कृष्णा। कहते हैं कि कृष्ण से वियोग के कारण राधा ने काफ़ी खो दिया। सर क्या, ये बताओ। भगवान कृष्ण बहुत दिन से आ नहीं रहे थे, कारण ये था कि राधा जी बहुत ज़्यादा चिंतित थी, और परिणाम ये हुआ कि वो क्या था जो बहुत ज़्यादा खो गया, ये बताओ। क्या उनका वेट, वजन बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया था। सर लग रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, वेल्थ, धन की कमी आ गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। ज्वेलरी, आभूषण की कमी आ गई थी, बिल्कुल भी नहीं। क्लोथ, सर ये सारे इलॉजिकल्स हैं। राइट आंसर तो एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए में लिखा गया। ठीक है, बढ़िया है, इसी तरह से लगा के चलिएगा। आपको मैं अगला सवाल दिखा के चला, ये कॉन्फिडेंस बार बार दिखना चाहिए, और मैं देख पा रहा हूँ सभी का आंसर आ भी रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि थिनर देन अ क्रिसेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय। अब समझ में आया क्यों कहता था बार बार कि थोड़ा सा अबाउट राइटर पे भी ध्यान दो। कहानी तो ध्यान रख के चलना ही चलना है, लेकिन अबाउट राइटर पे भी ध्यान दे के चलना है। ठीक है, तो कहते हैं कि थिनर देन अ क्रिसेंट की रचना किसने किया, ये बताओ। ठीक है, क्या विद्याधर पंडित, ऐसा कुछ था भाई, नहीं था ना। चलो अगला सवाल देखना। अच्छा ऑप्शन देखो आगे, विद्याधर पंडित, विद्याधर पंडित था, सर नहीं था। आगे है कि कालिदास, कालिदास की चर्चा है, सर इसकी भी चर्चा नहीं है। विद्यापति, अच्छा सारे बच्चे तो इतना समझदार होंगे कर रहे हैं कि सर अगर विद्यापति का चैप्टर है तो वही तो राइटर होंगे ना। ठीक है, ये अजम्पशन यहाँ चल जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में नहीं चलेगा, कारण है कि वहाँ पे चैप्टर आपको पहले से बता के नहीं रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे पकड़ बना के रखना है, ऑप्शन सी लगा लो, सही है। आंसर देखेगा, देख लो। ठीक है,
चलिए अगला सवाल, कहते हैं कि राधा इज ग्रोइंग देन द क्रिसेंट, राधा अर्धचंद्र से भी अधिक हो रही है क्या, ये बताओ। अच्छा देखो सेंस सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना बार बार, ये 22 में पूछा है, सेंस भले ही सेम है लेकिन पूछने का अंदाज बदला है। क्या कहते हैं कि राधा इज ग्रोइंग देन द क्रिसेंट, राधा अर्धचंद्र से भी अधिक हो रही है, क्या हो रही है, लार्जर, बहुत ज़्यादा बड़ी। सर ये तो सही नहीं हुआ, ठीक है आगे देखना। स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा मजबूत, बिल्कुल नहीं। थिनर, बहुत ज़्यादा पतली, ये लग रहा है। वीकर, कमज़ोर, नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप लोग पहले से लगा के चलते हैं, ये अच्छी बात है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि विद्यापतिज पोयम यूजली डील विद, विद्यापति की कविताएं सामान्यतः किस विषय पर होती है। व्हाट इज द थीम ऑफ द विद्यापतिज पोयम, इनकी कविताओं का थीम क्या होता है ये बता के चलिएगा, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि कृष्णाच लव, भगवान कृष्ण के प्रेम के ऊपर। माधव लव, महादेव, अच्छा महादेव लव, महादेव के प्रेम के ऊपर। रुक्मणीज लव, रुक्मणी के प्रेम के ऊपर। या फिर राधाज लव, राधा के प्रेम के ऊपर। ये चैप्टर में जो सेंस है उसी के अनुसार लगाइएगा, बाकी अपना जमसम लेके नहीं चलना है। भगवान कृष्ण के प्रेम के ऊपर ये चैप्टर केंद्रित है, तो उसी विषय वस्तु को लेकर के आपको चलना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये है आपका कि व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन गिव्स द रॉन्ग आंसर। अच्छा मालूम है कि उनसे जो भी सवाल पूछ लो, किनसे पूछ लें, राधा जी से जो भी सवाल तुम पूछ लो, या फिर भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है कि माधव अगर आप जाइएगा ना, जो भी सवाल पूछिएगा तो उनका आंसर मालूम है आपको क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा, रॉन्ग ही मिलेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है कि सामने कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उनका तो पूरा का पूरा ध्यान आप में ही लगा हुआ है। शायद इसलिए मैं भी उनसे कोई सवाल अगर पूछती हूँ तो गलत ही आंसर आता है, क्योंकि सवाल का उत्तर ही नहीं देती, आंसर ही कुछ और आता है, क्योंकि ध्यान ही नहीं है सामने। पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है, भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। वही कहते हैं कि व्हेन आस्क्ड द क्वेश्चंस गिव द रॉन्ग आंसर, प्रश्न पूछे जाने पर कौन है वो जो गलत आंसर देती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राधा जी, ठीक है, यहाँ पे लगा के चलिएगा। हाँ आंसर देख लीजिएगा, बिल्कुल देखना है। चलो अगला सवाल, कहते हैं कि व्हेन दे बैनिश होप, जब वे आशा छोड़ देती है, राधाज फ्रेंड से जो, कहते हैं कि राधा की सखियां क्या करना बंद कर देती है। वही बात है, ऑप्शंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। कहते हैं कि जब वे आशा छोड़ देती है तो राधा की सखियां क्या करना बंद कर देती है। एग्जिट, अस्तित्व में रहना पहला है। उसके बाद लिखा गया कि शांत रहना, क्राई, रोना, फाइट करना, लड़ना। इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा, आप लोग बताओ, ठीक है। कहते हैं कि व्हेन दे बैनिश होप, जब वे आशा को छोड़ देती है, निराशा में चली जाती है, तो अस्तित्व में रहना इसका लगा सकते, क्योंकि जब आशा ही खत्म हो रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं बचा, तो एग्जिस्टेंस को भी खतरा में देखा जा सकता है। इसीलिए आप लोग ये लगाने का काम कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए 25वां सवाल आप लोग देखने का काम कीजिए। ये कह रहा है कि हाउ डज राधा लुक लाइक, राधा कैसी दिख रही है ये बताओ। देख रहा है एक ही सेंस के ऊपर बार बार क्वेश्चंस को चेंज करके पूछा जा रहा है, कभी 21 में, कभी 22 में, कभी 24 में, कभी 25 में, हो सकता है अब आपका जो एग्जाम है 26 इसमें भी पूछेगा, ठीक है। कहते हैं कि राधा कैसी दिख रही है, ऑप्शन देखना। कहते हैं कि वाइडर देन द क्रिसेंट, अर्धचंद्र से बहुत ज़्यादा चौड़ी, क्या ऐसा कुछ था, नहीं। थिनर देन द क्रिसेंट, अर्धचंद्र से भी पतली, नहीं। अच्छा ये लग रहा है, हाँ सर यही तो लग रहा है। फैटर देन द क्रिसेंट, अर्धचंद्र से मोटी, बिल्कुल भी नहीं। शार्पर देन द क्रिसेंट, अर्धचंद्र से नुकीली, नहीं। तो बिल्कुल सही लगाया आप लोगों ने, बी, ठीक है, यहाँ पे लगा लो, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ आंसर देख लो यहाँ से, बढ़िया रहेगा, ठीक है, उसे मैंने बता दिया है, थिनर देन द क्रिसेंट। चलिए 26वां सवाल आपके सामने कि वाई इज राधाज हर्ट इन थिनर देन अ क्रिसेंट, थिनर देन अ क्रिसेंट में राधा दुखी क्यों है ये बताइए। व्हाट इज द रीजन कि राधा जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं थिनर देन अ क्रिसेंट चैप्टर में, ऑप्शन देखना। अच्छा क्वेश्चन को इस तरह से घेर दो, अच्छा दिखता है ना, दिखना भी ठीक ठाक चाहिए। चलो ऑप्शन पहला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की उपस्थिति से। सर अगर भगवान कृष्ण आ ही जाते तो दुख तो कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाता, तो इसका मतलब भगवान कृष्ण तो नहीं आए थे, ऑप्शन ए गलत है। दूसरा देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, हाँ भगवान कृष्ण आ नहीं रहे थे शायद इसलिए इतना ज़्यादा दुखी थे, तो ऑप्शन बी लगा के चलिएगा, एब्सेंस ऑफ भगवान कृष्ण ना, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पे लगा लो बी नंबर, और बाकी ऑप्शंस की क्या पढ़ना, आप लोग क्लियर हो गए, ऑप्शन बी के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए इसके आंसर को केवल देख लीजिए आप, ठीक है। हाँ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण जी की अनुपस्थिति के कारण। अगला सवाल आपके सामने है। अच्छा ये देखो भाई साहब, क्वेश्चंस को ही घेर दिया, हाँ क्वेश्चन तो दिखना चाहिए कम से कम,
इसको हटाओ। हाँ, क्या कहते हैं, कहते हैं कि राधाज मेक अ रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, राधा की डॉट भगवान कृष्ण से शिकायत करती है। वो कौन है जो भगवान कृष्ण के पास दौड़ती हुई गई थी और कही थी हे माधव मैं आई हूँ, क्यों, आपको बुलाने के लिए ना। उसका रीज़न क्या था, वो कौन थी जो गई थी भगवान कृष्ण को शिकायत करने, तो ये बताइएगा। क्या एनमीज राधा की शत्रु गए थे, सर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, फ्रेंड्स सखियाँ गई थी, ब्रदर्स भाई गए थे, या फिर सिस्टर्स बहनें गए थे। सर राधा जी की जो सखियाँ थी ना, वो दौड़ती हुई गई थी भगवान कृष्ण के पास कि प्रभु अब तो जाइए, इतना विलंब नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा विलंब कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, शायद अब वो मिले भी ना जिसका इंतज़ार आपको भी था ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। चलो, तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि बुलाने के लिए कौन गए थे, तो राधा की सखियाँ गए थे, बिल्कुल सही है। चलो, यहाँ पे आपका आंसर दिख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। 28 नंबर सवाल, कहते हैं कि अ डॉट हैज़ बीन कर्व्ड बाय राधाज टीयर्स, राधा के आंसुओं ने एक किसका निर्माण किया है। देख रहा है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, फिर 24 में पूछा है। ये क्या कहते हैं, राधा के आंसुओं ने किसका निर्माण किया था। सर ये नदियों का निर्माण किया था। चलो, रिवर का निर्माण किया था, सी बिल्कुल सही है। अब इसमें सारे ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेना। हाँ, आंसर देख लो, ठीक। 29 नंबर सवाल। अच्छा, आज कितना ज़्यादा सवाल लग गया। चलो ठीक है, कहते हैं कि राधाज फ्रेंड आर वरीड अबाउट राधाज पेन, राधा की सखियाँ उसकी पीड़ा को लेकर के चिंतित है। चिंतित है तो भाई पूछा क्या है इसमें, ये बताओ। कहते हैं कि राधाज फ्रेंड आर वरीड अबाउट राधाज पेन्स, राधा की सखियाँ उसकी पीड़ा को लेकर चिंतित है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर भी बताइए दिया है, ये टाइपो एरर है, ठीक है। ये वरीड के जगह पे डॉट होना चाहिए था, देख लो। ये जो है यहाँ पे डैश होता है, उसमें आप लोग भरते वरीड, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, सबका सही है। सही होगा नहीं, आंसर तो पहले से लिखा हुआ है, वैसे आप लोग समझदार हैं, सही करके चलते हैं, ठीक है। हाँ, इतना ही सवाल था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया थिनर देन ए क्रिश्चियन चैप्टर का वो तमाम पीवाईक्यू जो पहले से एग्जाम में आ चुके थे, और इस तरह से अपना पार्ट 4 कंप्लीट होता है। इससे पहले के तमाम चैप्टर्स को जरूर देखिएगा, कम समय में वो सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कराने लग रहे हैं जो भी एग्जाम में आ चुके हैं। और ये चैप्टर वाइज वाला सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक नया कुछ आपके लिए आने वाला है, कुछ दिन में आपको मैं बताऊँगा, कुछ सस्पेंस रखिए, ठीक है। तो बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी चैप्टर 5 के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर कुछ सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ऑल डन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।